क्या शासन का टेम्परामेंट, शासन का मिजाज शासक के बदलते ही बदलता है क्या? राजतंत्र में ये चीजें देखी जाती थी। लोकतंत्र में पूरी व्यवस्था एक संविधान और भारतीय न्याय संहिता के अधीन चलती है। शासक की जिम्मेदारी है कि वो प्रशासन को कानून सम्मत कार्य करने के लिए मजबूर करे। लेकिन हम जो देख पा रहे हैं, हम बिहार के एक जिले की बात करने जा रहे हैं, जहानाबाद। आज से कोई 25 साल 20 साल पहले जहानाबाद की चर्चा करे तो लोग यही कहते थे कि खतरनाक जगह। लेकिन आज जो स्थिति आन पड़ी है जहानाबाद में, बैक टू बैक जो वहां हत्या का दौर चल रहा है, ऐसा लगता है कि जहानाबाद शायद पिछले दिनों में वापस जाता हुआ दिख रहा है या पिछले दिनों के हिसाब से वापस जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जहानाबाद जिले के भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष और वर्तमान में बीजेपी प्रदेश के प्रवक्ता शशि रंजन जी। आप जहानाबाद से हैं। आपकी पीड़ा यह है कि जहानाबाद में लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से दिन प्रतिदिन गिरता चला जा रहा है, ये चूंकि आप कोalition गवर्नमेंट में हैं और अभी तो नेतृत्व आप ही के पास है, आपके व्यवस्था पर एक तरीके का डेंट लग रहा है। एक गांव जहानाबाद में पिछले 2.5 महीने में 3 हत्याएं हो गई और जब तीसरी हत्या होती है तब प्रशासन का काम वहां पर होता हुआ दिखता है। तब जाके लगता है कि कुंभकर्ण की निद्रा में सोया हुआ प्रशासन जागा है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? आप लोग तो सरकार में हैं, आपकी सरकार है, 2 महीने से स्टीयरिंग भी आपके हाथ में है। अगर आप ही परेशान हैं तो फिर दूसरे लोग कहां जाएंगे? और ये हो क्यों रहा है? आप तो जहानाबाद के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आप जहानाबाद के सामाजिक राजनीतिक मिजाज को, माहौल को किसी और की अपेक्षा ज्यादा बेहतर समझते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है जो बिहार में 90 से 2005 तक उस जहानाबाद जिले में जातीय दंगा हुआ करता था और जो समाज में आपसी विवाद थे वो 2005 के बाद बहुत सुधरा था। लेकिन इधर हाल के दिनों में मैं देख रहा हूं कि जो राष्ट्रीय जनता दल के कोर वोटर हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं, वो अपने गांव में जो अन्य जाति के लोग हैं उसको जीना दुर्लभ कर दिया है इन लोगों ने। 2005 से तो राष्ट्रीय जनता दल यहां सत्ता में है नहीं, फिर भी उनके मतदाताओं, उनके समर्थकों, उनके कोर वोटर का इतना मनोबल बढ़ा हुआ है। ये देखिए, वो गांव के अंदर में, चूंकि जिस निसरपुरा गांव की आप चर्चा कर रहे हैं, भेलावर थाना अंतर्गत, हाँ, उस गांव में लगभग 150 घर राष्ट्रीय जनता दल के कोर वोटर रहते हैं और 15 से 20 घर कुशवाहा समाज के लोग रहते हैं। पासवान समाज के लोग लगभग 10 घर रहते हैं और 5 से 7 घर वैश्य समाज के लोग रहते हैं। सबसे पहले 3 महीने पूर्व वैश्य समाज के एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है और उसके हत्या के बाद उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है। ये राष्ट्रीय जनता दल के कोर वोटर ने ऐसा किया कि उसकी षड्यंत्र के तहत हत्या कराई और हत्या कराकर उसके जमीन पर कब्जा कर लिया। दूसरा विषय आया, ये कुशवाहा समाज से आने वाला भतीजे और चाचा की हत्या कर दी जाती है। ये भी वहां 35 बीघे का जमीन का मालिक यह परिवार है। तो मेरा कहना यह है शशि जी कि 20 साल से शासन में आप लोग हैं, आपका इकबाल 20 साल में भी इतना कमजोर है कि जो वर्ग 20 साल से सत्ता में नहीं है, क्या गांव में आज भी उसी की हुकूमत चल रही है? देखिए, जब से आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने मुख्यमंत्री पद संभाला है, उस समय से लगातार बिहार में अपराधियों के इनकाउंटर हो रहे हैं, अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है। और जो हत्या जहानाबाद में हुआ उसमें पुलिस ने कार्रवाई भी किया है। पुलिस ने उसके घर को भी ढहाने का काम किया है, कुर्की जब्ती भी किया है। लेकिन तब भी वहां कुछ अपराध करने वाले पहली ही हत्या के बाद आपकी प्रशासन, आपकी पुलिस व्यवस्था जग जाती
कार्रवाई कर देती तो शायद जो कह रहे हैं कि 15 दिन बाद एक दूसरी हत्या हो गई उसी परिवार के चाचा भतीजे की, वो दूसरी हत्या नहीं होती। तो इसको हम क्यों ना माने कि जहानाबाद पुलिस जानबूझकर पूरे मामले में सुस्ती बरते रही, चाहे उसके पीछे जो भी वजह रहा होगा, और अपराधियों का मनोबल हर दिन, हर घंटा, हर मिनट बढ़ता चला गया। जैसे ही इस दूसरे हत्या के बाद विकास वैभव जी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए भेलावर ओपी के थाना अध्यक्ष को निलंबित उन्होंने करने का काम किया है, और सरकार को, हम लोगों ने सरकार के प्रशासनिक पदाधिकारियों को ये बताने का प्रयास किया है कि किसी भी हालात में अपराधियों को नहीं छोड़ना है। अपराध करने वाले जो लोग हों, निश्चित रूप से जहानाबाद में ये राष्ट्रीय जनता दल के जो समर्थित गुंडे हैं वो जहानाबाद को असहज करने का प्रयास कर रहे हैं, पुनः जातीय दंगे कराने का प्रयास कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सरकार और प्रशासन कार्रवाई कर रही है, और हम लोगों को पूरी तरह से, हम लोग भी ये जान रहे हैं कि सरकार उन अपराधियों को छोड़ने वाली नहीं है। 3 हत्या की बात किए, लगभग पिछले 3 महीने में हुआ है। चौथी हत्या की चर्चा क्यों नहीं करते हैं? उसी भेलावर थाना में सड़क पर शाम में, मतलब वक्त वही रहा होगा जिस समय सड़कें गुलजार रहा करती हैं आने जाने वाले लोगों से, चालू सड़क है, गांव के समीप एक गांव है डेढ़सैया, जो कि रोड पर है, रोड डेढ़सैया गांव के पास से गुजरती है। दिन दहाड़े मोटरसाइकिल रोक के एक व्यक्ति को गोली मार दी जाती है। हम ये कह रहे हैं कि जो एक्टिविटी जहानाबाद में दिख रहा है, उस एक्टिविटी के आधार पर हम कह रहे हैं कि जहानाबाद में पुलिस का इकबाल लगभग समाप्त है। ऐसी कोई बात नहीं है। जिस अपराधी या जिस व्यक्ति ने गोली मारी, पुलिस ने 48 घंटे के अंदर उसको इनकाउंटर करने का काम किया, उसको भी पुलिस ने गोली मारा और पुलिस गिरफ्तार करके आज वो जेल में बंद है अपराधी। सरकार का स्पष्ट सोच है, अपराध करोगे तो हम तुम पर कार्रवाई करेंगे, 48 घंटे से 72 घंटे के अंदर अपराधियों पर कार्रवाई होगी। लेकिन जो राष्ट्रीय जनता दल के जो कोर वोटर हैं, वो बिहार के और खास करके जहानाबाद में अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं उस गांव में रहने वाले अन्य समाज के लोगों को वो अपने गांव से भगाना चाहते हैं, उनके संपत्ति को कब्जा करना चाहते हैं। भगाना क्यों चाहते हैं? वो चले जाएंगे और वो संपत्ति पर काबिज हो जाएंगे। काबिज हो रहे हैं। 1-2 जगह ऐसी घटना घटी, उसी गांव निसरपुरा गांव में वैश्य समाज के वो व्यक्ति मारा गया, उसके सारी जमीन पर कब्जा कर लिया इन लोगों ने। अब उसका कोई परिवार नहीं है, उसके डर से कोई बोलने वाला नहीं है। अगर कोई बोलेगा तब ना सरकार कार्रवाई करेगी। वो उस पर वो पूरा परिवार भाग गया। मतलब शशि जी, आप जो कह रहे हैं कि कोई भी परिवार अगर भयभीत है, अपराधी के खिलाफ बोलने तक का साहस नहीं जुटा रहा है, तो सत्ता उसके पीठ पर खड़ी नहीं होगी। जब तक आप बोलेंगे नहीं, तब तक शासन आपके लिए हिलेगी नहीं। आपके कहने का निहितार्थ यही है। मैं जैसे ही हमको ये जानकारी हुई, पूरे गांव की जब कहानी जानकारी हुई मुझे, तो मैं उस गांव में गया और मैंने स्पष्ट रूप से कहा, मैंने वहां के एसपी से भी कहा कि किसी भी स्थिति में कार्रवाई करिए, और राष्ट्रीय जनता दल के गुंडों पर हम लोग किसी भी स्थिति में पनाह देने की स्थिति में नहीं है। ये गांव के अंदर में अगर जातीय जहर घोलने का प्रयास करेंगे तो इसका मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। शासन और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। हम इस तरह से अपराध करने वाले लोगों को बकसने वाले नहीं है। हर चीज को राष्ट्रीय जनता दल के माथे मढ़ देना, ऐसा तो नहीं है ना कि वहां जमीन का विवाद या आपसी कोई लेन देन का विवाद रहा हो या कोई सामाजिक विवाद रहा हो। इसकी पृष्ठभूमि थी क्या इस पूरे घटनाक्रम में? नहीं, कोई जमीनी विवाद नहीं है। वो बेचारा जो 20 घर कुशवाहा समाज के लोग रहते हैं, वो खाने कमाने वाले लोग हैं, वो जमीन जोतने वाले लोग थे, वो टेंट हाउस चलाता था बेचारा। और उसकी हत्या बस केवल महज इसीलिए हुआ कि पिछले दिनों वैश्य समाज के 10 बीघे, जो एक व्यक्ति की हत्या करके उसके 10 बीघे जमीन को कब्जा कर लिया गया, वो उसकी मन में हो गया कि एक व्यक्ति की हत्या करके हम उसके 10 बीघे जमीन पर कब्जा कर लिया। इस कुशवाहा समाज के पास 35 बीघे का जमीन है, हम धीरे धीरे अपने आतंक से इसको कब्जा कर लेंगे।
लेकिन वो समझ नहीं रहा है कि लालू जी की सरकार नहीं है, जंगल राज की सरकार नहीं है, ये आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व वाली सरकार है। हम किसी भी हालात में अपराधियों को बकसने वाले नहीं हैं और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मकान तो आपने ढा दिया, शायद अवैध बना हुआ होगा या इलीगल कंस्ट्रक्शन या माने गलत जमीन पर बना हुआ होगा। अपराधी, एक अपराधी परसों दिन सरेंडर किया है, पुलिस के डर से सरेंडर किया है। पुलिस पकड़ नहीं पाई, सरेंडर किया है। सरेंडर किया है, 10 अभी अपराधी फरार हैं। एक बात मैं बता रहा हूं, जब अपराधी सरेंडर करता है तो लोग कहते हैं कि पुलिस के डर से सरेंडर किया है। अगर डर होगा पुलिस का तो पुलिस उसको गिरफ्तार करेगी। सरेंडर करने का मतलब है कि पुलिस की भुजाएं उस अपराधी के गिरेबान तक नहीं पहुंच सकी, इसलिए वो न्यायालय में जाकर सरेंडर करने में कामयाब रहा। ये मैं जो समझ पा रहा हूं, ये सीधे सीधे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का लॉ एंड ऑर्डर का फेल्यूर है। एक थाना जहां पर पिछले 3 महीने में 4 हत्याएं होती है, एक ही गांव में 3 हत्या हो जाती है, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि वो सरेंडर किया है। कहना तो ये चाहिए था कि पुलिस उसको पताल से भी खोज कर निकाली और उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये मैं समझता हूं शशि जी कि ये आपकी पुलिस प्रशासन की ये चूक है या उसकी सुस्ती है। देखिए, मैं पहले ही बता रहा हूं कि एक जो अगर पुलिसकर्मी भी गड़बड़ करेंगे तो ये सरकार का स्पष्ट है, हम उन पर भी कार्रवाई करेंगे। भेलावर थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई की गई है, उनको निलंबित कर दिया गया है, और पुलिस का स्पष्ट सोच है और शासन का स्पष्ट सोच है कि अपराध करने वाले को हम बकसने वाले नहीं हैं। आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट कहा है कि 48 घंटे से 72 घंटे के अंदर आपको कार्रवाई करनी है। प्रशासन को खुली छूट दी गई है। अब राष्ट्रीय जनता दल के गुंडे एक जातीय माहौल पैदा करके समाज को तोड़ने का काम पुनः जहानाबाद में इन लोगों ने शुरू किया है, और मैंने जिला प्रशासन को भी कहा है कि ऐसे लोगों पर कड़ी नजर रखा जाए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई किया जाए जो पुनः जहानाबाद को रक्त रंजित करना चाहते हैं और जातीय तनाव पैदा करना चाहते हैं, अपने प्रभाव से उसको गांव से भगाना चाहते हैं। इसको रोकना जरूरी है, और निश्चित रूप से हमारी सरकार और जिला प्रशासन उन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। और उनको कहा भी गया है, हम लोगों ने भी कहा है कि ऐसी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें कि अगला किसी भी स्थिति में इस तरह का हिम्मत नहीं करे, गांव के अंदर में, कस्बे के अंदर में, शहर के अंदर में, कि वह अपराध करे और घूम सके। अपराधियों की जगह या तो गया में पिंडदान होगा या उसको जेल के अंदर जाना होगा। चलिए, ये जो शशि जी कह रहे हैं ये डायलॉग इनका नहीं है, ये डायलॉग इनके मुख्यमंत्री का है। ये जब वो गृह मंत्री थे उस समय से ये कहते आ रहे थे। असल में होता ये है कि जब सत्ता बदलती है, चेहरा बदलता है, तो वो जो परिवर्तन का काल होता है उस काल में अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। वजह ये होती है कि शासकीय हेर फेर जब ट्रांसफर होना शुरू होता है तो लोगों को लगता है कि नया अधिकारी आएगा, जब तक वो समझेगा, सेटल होगा, तब तक हम अपने मंसूबे को अंजाम दे देंगे। लेकिन जहानाबाद में प्रशासकीय हेरफेर पिछले 4 महीने में नहीं हुआ है। जो कुछ भी होता हुआ दिख रहा है उस पर अगर पुलिस कड़ाई से काम नहीं करती है तो यकीनन ये शासन के इकबाल का फेल्यूर माना जाएगा। शशि रंजन जी के अपने दावे हैं, हकीकत क्या है ये दिख रहा है। अपराधी सरेंडर कर रहे हैं, बावजूद इसके लॉ एंड ऑर्डर को स्थापित करना जितना पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है उतना ही सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है, उतना ही पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। हम उम्मीद करते हैं कि सभी जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे और इस तरीके से किसी भी प्रकार के आपराधिक मंसूबे को, चाहे वो सामाजिक हो, पॉलिटिकल हो या जातीय हो, उसको जमींदोज करेंगे, उसको फलने फूलने नहीं देंगे। धन्यवाद।